हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए सुपर 30 एमसीक्यू बायोलॉजी की, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए एमसीक्यू। ठीक है, तो इन सभी एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 4 जोड़ी या 3 जोड़ी? तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, पाचन में, श्वसन में या वृद्धि में? तो हीमोग्लोबिन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो उत्सर्जन श्वसन में निभाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? श्वसन में। तो इसका भी सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। पित्त रस का श्रावण होता है। तो पित्त रस का श्रावण किसमें होता है? यकृत से होता है। ठीक है, पित्त रस का श्रावण किससे होता है? यकृत से होता है। और ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 25 फरवरी को ये आपके साइंस के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ये 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल के वहन हेतु उत्तरदायी। ठीक है, जल के वहन होती, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसमें जल के वहन हेतु। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाई आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है या सूर्य का प्रकाश? तो स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों ही आवश्यक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो मनुष्य में जो वृक्क है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या जिब्रेलिन? तो इसमें पूछा है कि पादप हार्मोन्स कौन सा है? तो जिब्रेलिन जो है वो पादप हार्मोन्स है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किससे वृद्धि हार्मोन्स किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। मास्टर ग्रंथि है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में रिपीट भी होता है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रक गुणसूत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, केंद्रक बना होता है, किसका बना होता है? प्रोटीन से, आरएनए से, डीएनए से या न्यूक्लियो प्रोटीन से? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। केंद्रक किसका बना होता है? तो केंद्रक जो होता है वो डीएनए से बना होता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रक किसका बना होता है? डीएनए से बना होता है। ठीक है, इसके बाद है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किस द्वारा? पेप्टाइड बंध द्वारा, संयोजी बंध द्वारा या गाइक्लोसिड बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा? तो दो डीएनए तंतु आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा गया था कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में, गुरुकुल में, स्कूल में या गिरजा में, गिरजाघर में। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, मंदिर में, गुरुकुल में, स्कूल में या गिरजाघर में। बहुत ही इजी क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग में कौन से पौधे पर प्रयोग किया, कौन से पौधों पर किया? ठीक है, पपीता पर किया, अंगूर पर किया, आलू पर किया या मटर पर किया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, आपको पता होगा कि मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए। तो किस पर किए? मटर पर किए। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस पर किया था? मटर पर किया था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूपी अनुपात है। तो एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूपी अनुपात क्या होगा? 1:2:1। ठीक है, ये किसका है? एक संकर का जीन प्रारूपी अनुपात है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा है? उद्यान मटर। ठीक है, ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। एक पूछा है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या है? उद्यान मटर। इधर ये पूछा है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता प्रयोग कौन से पौधे पर किए? तो किस पर किए? मटर पर किए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागति के गुणों के अध्ययन के लिए। किसके लिए किया था? वंशागति गुणों के अध्ययन के लिए किया था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2x होती है। जायगोट को ही हम लोग बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में ये रिपीट हुआ है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुकुलन पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। इसके बाद है एक लिंगी पुष्प है। तो एक लिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता। ठीक है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ठीक है, इसमें ये पूछा है कि जब निषेचन होता है तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो है वो निषेचन के बाद बदल जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। हाइड्रा में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। और हाइड्रा कहाँ पाया जाता है? मुकुलन। अभी पूछा है कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ठीक है, दो इसका गलत हो जाएगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 46। ठीक है, 23 जोड़ी पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, मतलब 46 गुणसूत्र। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या, तो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 2 होते हैं। ठीक है, मादा में जो होते हैं वो XX होते हैं और नर में जो होते हैं वो XY होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं मादा में वो XX होते हैं और नर में जो होता है वो XY होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या बताई। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, तो लिंग गुणसूत्र अगर पूछता तब आप 2 वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका तब सही होता। पर इसमें पूछा गया गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय या डिंब वाहिनी या शुक्रवाहिका। तो इसमें पूछा है कि मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है।
तो इसमें से शुक्र वाहिका जो होगा वो नहीं, मादा जनन यहाँ पे होगा, ठीक है, मानव नहीं, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, तो शुक्र वाहिका जो होगा वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, ये फिर से आ गया क्वेश्चन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। पुष्प का जनन अंग है जायांग, तो इसमें पूछा है कि जनन अंग, तो जनन अंग कौन सा है, जायांग, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में दूध दांतों की संख्या होती है, तो मनुष्य में दूध दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 20 होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया, तो वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, बी वाला ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे आपके 30 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना, ये 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये 30 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 3-4 तो आपके इस वीडियो से फंस ही जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी एमसीक्यूज को आप तैयार कर लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो साइंस की हमने प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, उसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज को क्लियर कर दिया है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने करवाया, तो जाकर वो प्लेलिस्ट आपको पूरी देख लेनी है। और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कॉमेंट बॉक्स में बतानी। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।